गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ एकेडमी। आज का जो हमारा करंट अफेयर का टॉपिक है वो है रिमोट वोटिंग फैसिलिटी। आज का जो हमारा टॉपिक है ये पॉलिटी से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं कि ये जो रिमोट वोटिंग फैसिलिटी है ये क्यों न्यूज़ में है। तो रिसेंटली जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है कि वो कंसिडर कर रही है रिमोट वोटिंग फैसिलिटी फॉर NRIs, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, स्पेशली माइग्रेंट लेबरर्स, टू कास्ट देयर वोट रिमोटली वाई इंश्योरिंग द इंटेग्रिटी ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस। तो जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने बोला है कि वो कंसिडर कर रही है कि वो जो रिमोट वोटिंग फैसिलिटी है उसको जो है शुरू कर सकें। उसके अलावा 2020 में जो हमारे इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी ये जो आइडिया था उसको प्रपोज किया था। उन्होंने कहा था कि हम जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से जो रिमोट वोटिंग है उसको इनेबल कर सकते हैं। द एम इज टू ओवरकम द ज्योग्राफिकल हर्डल्स इन वोटिंग। The Commission had considered the possibility of remote voting, which will allow people to cast ballot from their place of work. मान लो जैसे बहुत से लोग जो होते हैं वो बाहर गए होते हैं, स्पेशली आपके जो NRIs जो हैं काम के सिलसिले में बाहर गए होते हैं या किसी और वजह से वो बाहर गए होते हैं। तो वो जो होते हैं जब वोटिंग होनी होती है तो वो उस टाइम पे फिजिकली जो है जो उनको पोलिंग बूथ जो होता है वो असाइन किया होता है वो वहां पे प्रेजेंट नहीं होते, तो जिस वजह से वो जो अपना वोट होता है उसको कास्ट नहीं कर पाते। तो इसी वजह से जो इलेक्शन कमीशन थे उसके ऑफिशियल्स जो थे उन्होंने प्रपोज किया था कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से हम जो रिमोट वोटिंग है उसको इनेबल कर सकते हैं। अब इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड देख लेते हैं। जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 1951 का, उसमें अमेंडमेंट लाने की कोशिश की गई थी 2017 में। वो जो एक्ट है उसका सेक्शन 20A जो है वो रिस्ट्रिक्ट करता है, हमें अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगाता है, ताकि वो उसका ये कहना है कि अगर कोई भी इंसान जो है अगर वो वोट देना चाहता है तो उसको वहां पे फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी है इन ऑर्डर टू कास्ट हिज और हर वोट। द बिल वॉज लेटर पास इन 2018। जो बिल था उसको पास कर दिया गया 2018 में, लेकिन वो बिल जो है लैप्स हो गया लोकसभा में, क्योंकि जो 16 लोकसभा थी वो डिसॉल्व हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। करंटली ओनली द फॉलोइंग वोटर्स आर अलाउड टू कास्ट देयर वोट थ्रू पोस्टल बैलेट। सिर्फ कुछ ऐसे वोटर्स जो हैं जिनको पोस्टल बैलेट के थ्रू जो है वोट वो डाल सकते हैं। जैसे आपके सर्विस वोटर्स हो गए। सर्विस वोटर्स आपके वो हो जाते हैं जो कि आर्म्ड सर्विस हो गई, जैसे आपकी आर्म्ड पुलिस सर्विस हो गई या आर्मी हो गई या नेवी हो गई, यहाँ पे ये लोग जो है ये सर्व कर रहे हैं। उसके अलावा जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो होते हैं जो अब्रॉड में पोस्टेड होते हैं वो सारे सर्विस वोटर्स के अंदर आते हैं। तो जो सर्विस वोटर्स होते हैं वो पोस्टल बैलेट के थ्रू अपना वोट जो होता है उसको कास्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ऐसे वोटर्स जो इलेक्शन ड्यूटी पे हों वो भी अपना वोट जो है वो पोस्टल बैलेट के थ्रू कास्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा वोटर्स जिनकी एज 80 ईयर्स से ज्यादा हो, और जो पर्सन विद या फिर वो पर्सन विद डिसेबिलिटी हो। उसके अलावा वोटर्स अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, ऐसे वोटर्स जिनको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर रखा गया है वो भी अपना वोट जो है पोस्टल बैलेट के थ्रू कास्ट कर सकते हैं। उसके अलावा रिमोट वोटिंग में टेक प्लेस इन पर्सन समवेयर अदर देन एन असाइंड पोलिंग स्टेशन। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि रिमोट वोटिंग का मतलब ये होता है कि अगर कोई इंसान जो है जहां पे उसका पोलिंग स्टेशन पड़ता है वो वहां पे ना होके, वहां पे फिजिकली प्रेजेंट ना होके किसी और मीडियम के थ्रू अगर वो वोट कास्ट करता है तो उस चीज को रिमोट वोटिंग कहा जाएगा। वो वोट कास्टिंग ऑनलाइन भी हो सकती है और किसी प्रॉक्सी की मदद से भी हो सकती है। प्रॉक्सी होता है कि उस इंसान की जगह पे कोई और इंसान जो है वो वोट डाल दे, उसको प्रॉक्सी वोट कहा जाता है। उसके अलावा देयर हैज बीन डिमांड्स फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज दैट election commission should ensure migrant voters, especially NRIs, who miss out on voting as they cannot afford to go home during the election to exercise their franchise। कि NRIs जो हैं जब elections होते हैं तो वो उसी टाइम पे वापस जो है अपने घर जो है नहीं आ सकते किन्हीं रीजंस की वजह से। तो इस वजह से बहुत सी जो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो भी इलेक्शन कमीशन को लगातार कहती हुई आ रही हैं कि आप जो है प्रॉक्सी वोट को या फिर जो पोस्टल बैलेट का जो सिस्टम है उसको इनके ऊपर NRIs को भी उसमें पोस्टल बैलेट वाले सिस्टम में इंक्लूड कर लेना चाहिए। उसके अलावा अनफेवरेबल कंडीशंस, वोटर्स माइग्रेट फ्रॉम प्लेस टू देयर रजिस्ट्रेशन एंड सिटीज एंड अदर प्लेसेस फॉर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड अदर पर्पसेस। इट बिकम डिफिकल्ट फॉर देम टू रिटर्न देयर रजिस्टर्ड पोलिंग स्टेशन टू कास्ट देयर वोट। ठीक है, तो ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। उसके अलावा
अब क्योंकि वो नहीं आ पाता है तो उस वजह से क्या होता है कि जो वोटिंग जो टर्नआउट है उसमें भी डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो 2019 का डेटा हम देख रहे हैं यहाँ पे, नियरली 300 मिलियन सिटीजन्स आउट ऑफ टोटल 910 मिलियन इलेक्टर्स डिडंट कास्ट देयर वोट। ऑलमोस्ट 1/3 जो हमारे जो वोटर्स हैं उन्होंने 2019 के जो जनरल इलेक्शंस थे उसमें वोट नहीं डाला था। Concern regarding metropolitan areas. Election Commission of India also noted that the concern about low voter turnout in some of the metropolitan cities or areas, despite the fact that polling stations are set up within 2 kilometers of for any voter in urban area. तो ये इलेक्शन कमीशन ने ये भी उनके नोटिस में ये भी बात आई है कि जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज जो है वहां पे हर 2 किलोमीटर के बाद जो है पोलिंग स्टेशन जो है उसको लगाया जाता है, लेकिन फिर भी वहां पे जो है लगातार जो है आपका ये जो वोटिंग परसेंटेज है वो लगातार गिरती जा रही है। इंक्रीजिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, देयर आर नियरली 10 मिलियन माइग्रेंट वर्कर्स which is for the unorganized sector registered with the government. If the remote voting project is implemented, it will have a far-reaching ramifications. नेक्स्ट देखते हैं हेल्थ कंसर्न्स। हेल्थ कंसर्न्स में आपके स्पेशली जो आपके सीनियर सिटीजन्स जो हैं, स्पेशली जिनकी एज जो है 80 से ज़्यादा हो चुकी है, वो अपनी हेल्थ कंसर्न्स को देखते हुए वो फिजिकली जो है उनका प्रेजेंट हो पाना पोलिंग स्टेशन पे, पोलिंग बूथ्स पे वो मुश्किल है, ठीक है। तो उनके लिए भी हमें ये जो फैसिलिटी जो है रिमोट वोटिंग की फैसिलिटी उनके लिए भी हमें लागू करनी चाहिए। उसके अलावा कुछ इश्यूज देख लेते हैं रिमोट वोटिंग के रिलेटेड, जैसे सिक्योरिटी हो गया। अब जैसे कि न्यू टेक्नोलॉजी जो है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से वो जो हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो जो बात कर रहे हैं कि हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से रिमोट वोटिंग की फैसिलिटी जो है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जब भी कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो उसमें जो है वल्नरेबिलिटी जो होती है वो रहती हैं किसकी, साइबर अटैक्स की। मान लो साइबर अटैक कर दिया जाए उस पर और जो है वोटिंग को मैनिपुलेट कर दिया जाए, ठीक है। आप मान लो किसी और कैंडिडेट को वोट डालना चाहते हो और कोई किसी और कैंडिडेट को जो है आपकी जो वो जो साइबर चेन टेक्नोलॉजी है उसको हैक करके आपके जो वोट्स जो हैं उनको कहीं और डाइवर्ट कर दिया जाए। तो इस तरीके से ऐसे जो इश्यूज जो है वो इस टेक्नोलॉजी में रह सकते हैं। टेक्नोलॉजी बेस्ड वोटिंग सिस्टम में ऑल्सो एंटेल प्राइवेसी रिस्क एंड कंसर्न्स। उसके अलावा वेरिफिकेशन एंड वेरासिटी। फर्दर मोर अ वोटर वेरिफिकेशन सिस्टम दैट यूज बायोमेट्रिक सॉफ्टवेयर सच एज फेशियल रिकॉग्निशन कुड लीड टू फॉल्स पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स इन वोटर आइडेंटिफिकेशन। अभी ये जो है दस फैसिलिटेटिंग फ्रॉड एंड डिसफ्रेंचाइजिंग सिटीजन्स, ठीक है। तो इस वजह से जो फ्रॉड जो है और उसके अलावा फ्रेंचाइजिंग सिटीजन जो है वो भी हो सकता है। फ्रेंचाइजिंग का मतलब होता है कि अगर एक इंसान जो है वो 18 साल से उसकी उम्र जो है वो ज्यादा है तो हमें जो है यूनिवर्सल फ्रेंचाइज जो है वो मिली हुई है। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज का मतलब ये है कि हर वो इंसान जिसकी एज 18 साल से ज्यादा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, कास्ट और एनीथिंग, वो जो है इंसान जो है वो वोट डाल सकता है। लेकिन अगर उसके वोट्स को जो है मैनिपुलेट कर दिया जाए तो वो जो है डिसएनफ्रेंचाइजिंग जो है वो इशू जो है वो बन जाएगा, ठीक है। तो यही मतलब था आपका वेरासिटी और वेरिफिकेशन का। उसके अलावा जो अभी का जो वोटर वेरिफिकेशन सिस्टम है वो क्या करता है, यूज करता है बायोमेट्रिक सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिसमें जो है आपके जो फेस जो है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। लेकिन उसमें जो है एरर भी आ सकती है, हो सकता है वो आपको फॉल्स पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वोटर आइडेंटिफिकेशन में कर दे, तो जिस वजह से आप जो है अपनी वोटिंग राइट जो होगा उसको जो है यूज नहीं कर पाओगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जगह पे कोई और वोट जो है वो डाल जाए। नेक्स्ट देखते हैं Internet connectivity and malware security. There is a dependency on voters having a reliable internet connection. Internet penetration and availability and use of e-government services in some countries are limited. ठीक है, अब मान लो आप किसी ऐसी कंट्री में हो जहां पे जो है इंटरनेट सर्विस जो है वो प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही, या फिर जो ई गवर्नमेंट सर्विसेज जो है वो कंट्री जो है उसको प्रोवाइड नहीं करवाती, तो वहां पे भी ये जो इशू जो है रिमोट वोटिंग का इशू वो रहेगा। उसके अलावा मालवेयर सिक्योरिटी में जो सॉफ्टवेयर जो है उसमें एरर आ सकते हैं, ठीक है, जिस वजह से, या फिर जो वोटर की डिवाइस है उसमें जो है एरर आ सकते हैं जिस वजह से जो वोट कास्टिंग है वो अफेक्ट हो सकती है। उसके अलावा प्राइवेसी एंड सीक्रेसी। इलेक्शन ऑलवेज रिक्वायर अ हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट वोटर्स प्राइवेसी एंड इंटेग्रिटी ऑफ फाइनल रिजल्ट। मीटिंग द सिक्योरिटी नीड ऑफ इलेक्शन means online voting technology must overcome barriers that can invade the voters' privacy.
उसके अलावा प्रेफर्ड एनवायरनमेंट, इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट वोटिंग टेक प्लेस इन एन अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। ठीक है, अब मान लो रिमोट वोटिंग जो है वो हो रही है और वहां पे जहां पे आप बैठे हो वहां पे जो एनवायरनमेंट जो है वो नॉर्मल कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, मान लो कोई इंसान जो है वो आपके घर पे आके या जहां पे आप वोटिंग दे रहे हो वहां पे आके आपको मैनिपुलेट करे कि आपको इसी कैंडिडेट को वोट डालना है, तो उस तरीके से वो जो एनवायरनमेंट होगा वो आपके लिए प्रेफर्ड नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये सारे इश्यूज थे आपके रिमोट वोटिंग को लेके। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो रिमोट वोटिंग को लेके ही था। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहां पे भी इसके नोट्स जो हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। उसके अलावा आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।